जी राम राम तड़के आली तड़के के दोबारा हो रहा है भैया। आज हमने घनी बारी के घनी बारी उठे। वे तो सवेरे गए ड्यूटी पे, उठी मैं गेट काट बंद करके ना सोगी। अलार्म बाजा, मैंने सोचा तो सैटरडे है थोड़ा सा लेट उठ जू क्योंकि और भी मैं एक ही टिफिन देना हुआ है तो मैं फ्रूटी दे दूंगी और आराम से फिर दूध दाद पिलाएंगी। फिर मेरे आँख अलार्म भी दोबारा कौन बाजा, मतलब बाजा का बंद कर दिया। हाँ फिर उठी तो 11 बज रहे। खोले इतना 11:30 बजे। हाँ ये देखो भाई दे दे इसने भी तो ये बेनती बस दूध दाता करके दिया है। ये भी छोटे न तिपती पिया को नहीं या नु इसने मेरा तो पी लिया था लेकिन ऊपर का भी थोड़ा जरूरी हो गया। हाँ तो बस अभी आज जो सारे जो काम पेंडिंग है ना आज तो सोचते वे निपटाऊंगी लेकिन बस वही बात है भाई बारी उठिया खाना वाना बनाऊंगी फिर ड्यूटी पे तो वे आ जाएंगे। फिर हमने मार्केट में भी जाना है और जो सामान की तैयारी कर लिया वो तो हमने दिखाऊंगी। मैं काम पर लाग जू निपट जू रसोई सुरहाज बाकी साफ कर दी स्लेब सलाब और भी करनी है। या देखो मैं तो ये लेते को नहीं मतलब चीन देती काम या नहीं कर देती। हाँ दे दे इसने भी नू ना हम जिद कराया करो था दिन ना न्यारा दे जो मैं ठीक रहो था। मैंने सोच दिया दूध पी लेगी क्यों ना मलाई। तो अब आ गई हूँ मैं फटाफट किचन में क्योंकि भाई देखो एक तो लेट उठी बच्चों के साथ ना काम वैसे ही इतना हो जाता है। एक तो डेली रूटीन का काम फिर ऊपर से मुझे और एक्स्ट्रा सफाई करनी थी। आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में और कुछ मैंने सफाई कर दी थी लेकिन बहुत कुछ रहता था, बहुत सारी तैयारियां रहती। लेकिन दिमाग में इतना प्रेशर बढ़ गया कि भाई इनका भी ड्यूटी से आने का टाइम हो गया और अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने फटाफट ये सूजी की इडली बनाई क्योंकि ये सबसे आसान नहीं और जल्दी बन जाती है और इस पर चाट मसाला लगा के और सरसों राई का तड़का मार के एकदम टेस्टी लगती है और आसानी से जल्दी बन जाती है। इसलिए मैंने ये बनाई और इसकी रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी कर रखी है तो बताना किस किस को पसंद है। फिर मैं लगी भी अपनी सफाई पे। सबसे पहले मेरा टारगेट था पंखे साफ करना। मैंने इनको ना कई बार बोला था कि आप ना ये पंखे उतार दो मैं साफ कर दूंगी क्योंकि घर पे मैं हमेशा ऐसे करती थी। ये उतार देते थे नटवट खोल के और मैं साफ करके चमका के बिल्कुल और फिर लगवा देती थी। लेकिन यहाँ पर ये कानों से टालते रहे कि भी क्या जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है। लेकिन लेडीज को तो मतलब ये सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे नजर जाती है। कोई घर पे आता तो ये लगता है देखो भाई लेडी का ही खोट निकलता है कि देखो कितनी बसूरी है, पंखे तो साफ भी नहीं कर सकती वो इतने वो लेक्चर झाड़े जा वीडियो में। तो थोड़ा हाँ लगता है ना थोड़ा कि भाई घर की ये बेसिक सी चीज़ें होती है सफाई की और ये जरूरी भी होती है। तो मैं लगी देखो मैं डर रही हूँ क्योंकि मैं ना एक तो मेरी हाइट चेयर पे खड़ी होने के बाद भी पंखा पे हाथ नहीं पहुंच रहा था इसीलिए मैं एडी उठा के और ऐसे एक तो करंट लगने का डर ऊपर से फिर लुढ़कने का डर है कि शरीर भारी। तो मैंने ना मोप लिया और इससे भी साफ करने की कोशिश की लेकिन अच्छा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसा भी हुआ बहुत सारी धूल मैंने इससे झाड़ी बहुत सारी। ये तो ये कमरे का पंखा देखो आप ये भी क्योंकि हॉल का तो मैंने एक बार पहले ऐसे ही साफ कर दिया था लेकिन ये वाला रहता ही था क्योंकि मैंने इनको ना कई बार बोला था लेकिन इनके भरोसे तो भाई रह ही जाता ये। तो मैंने सोचा चलो नहीं ये नहीं करवाएंगे लेकिन मैं कर दूंगी। तो ये देखो ये चमका दिया था क्योंकि बेड के ऊपर खड़े होके इस पर थोड़ा बहुत अच्छे से हाथ जा रहा था मेरा। और कुछ ये था ना एक करंट का मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है लेकिन मैंने कैमरा भी इसीलिए ऑन कर दिया था कि कहीं भाई करंट वरंट लग के मैं पड़ जाऊं मर जाऊं तो कम से कम मेरी वीडियो बन जाएगी। खैर आप बोलोगे ये भी पागल है, मैं पागल हूँ क्या करूँ ऐसी हूँ मैं। तो भाई पंखे देखो एकदम से झक्कास मैंने चमका दिए हैं। ये वाला सही हो गया था है ना। नाओगे नवाऊं ये बनी क्यों ये वाला तो फिर भी चमक गया भाई देखो कितना गंदा हो रहा था है। और वो वाला थोड़ा रह गया क्योंकि वो एक बार मैंने पहले भी साफ करा था गिनू एक गिल्ले पोछे थे तो मैंने लगा वो जम गया और मेरा मतलब हाथ जितना जानता को नहीं चेयर पर खड़े होके भी और फिर कुछ मैं डर भी रही हूँ। सही बताऊँ मेरा नो हो गया कभी आड़ा खाम का तो चिपकी पावा लेकिन माता रानी की दया से हो गया। सफाई हुई पीछे कितना अच्छा फील हो गया हमने भी होया करेगी मुझे बहुत बना हुआ है। तो अभी और काम करके मैं बीच में को जैसे सब्जी बना दी आटा लगा दिया बच्चों को नहलाना और फिर मेरे को ना किचन की ये
साफ करनी थी, स्लेब वगैरह, गैस चूल्हा। देखो गैस और ये काउंटर तो हम डेली ही साफ करते हैं क्योंकि ये तो हमारा रूटीन होता है, लेकिन जो खिड़की विड़की है और ये डिब्बी वगैरह ये सारी हटा के ये सफाई ये होती है हफ्ते 10 दिन में या फिर 15 दिन भी लग जाते हैं। और ये जो खिड़की है ना ये तो मतलब बाहर की साइड होती है, ये तो मैं जब से आई ना मैंने कई बार साफ कर ली लेकिन ये उतर ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं ना इसको एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ कि भाई थोड़ा बहुत कुछ तो उतरे, क्योंकि देखो भाई एक तो होगा सरकारी क्वार्टर, ये है कि पहले कई साल पहले किसी और ने यूज कर रखा है तो उन्होंने मतलब क्या पता सफाई की भी है या नहीं भी की है, क्या पता हम चले जाएंगे फिर दोबारा से फिर जम जाएगा, तब तक कोई और आएगा तो उनको भी ये लगेगा कि जो पहले रहने वाली थी उसने सफाई की है या नहीं। लेकिन हम फिर भी जो रहते हैं ना तो ये सफाई तो करनी पड़ती ही है। तो बस गैस चूल्हा सब कुछ ये स्लेब वगैरह साफ करके, ये ना मतलब वीडियो में ऐसा लग रहा कि स्पीड में ना वीडियो इसलिए आपको लग रहा होगा 10 मिनट का काम है, लेकिन सच बताऊं इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे पूरा का पूरा उतारना, फिर एक बार साफ कपड़े से, एक बार वैसे साफ पानी से, फिर सूखे कपड़े से साफ करना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर इनको डिब्बी विब्बी जो थी ये साफ करके फिर ये वापस सेट की और ये स्लेब भी साफ करके फिर गैस को साफ किया। मतलब टाइम तो देखो हर काम में लगता ही है और ये तो मेरा डेली का काम ही होता है कि जो गैस चूल्हा साफ करने का। और एकदम से चमकने पर ऐसा लगता है जैसे चमचमा जाती है रसोई। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये देखो बड़ी ही अच्छे तरीके से, मतलब टाइम लगता है कि हर चीज़ में और मेहनत का काम होता है ये, लेकिन 2 बच्चों के साथ ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या करें, किचन तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है क्लीन, ऑलमोस्ट हुआ है। अभी ये देखो नीचे इतना पानी गिरा दिया ऊर्जा ने, और मैं काम लग रही थी बार बार ये निचोड़ रही थी कपड़ा और एकदम से मैं फिसल गई। वो कैमरा बंद था लेकिन बताओगी ना। हाँ दादा क्या क्या टॉफी, हाँ और क्या चाहिए, ओहो केक चाहिए इसको केक। तो अभी मैं ना एकदम से ऐसे फिसली, अरे बस बच गई जो पूंजी लगा रही वो तो दर्द हो रहा है। चलो बच गई, परमात्मा की दया है। बाकी मेरा हाल दिखा दू, घर का फैला हुआ पड़ा दिखाऊंगा, कुछ अच्छा ही नहीं मना। हाँ केला केला केक यो चाहिए, ये चाहिए, ये केले रखा करूँ वो चाहिए इसना तो आज ऑर्डर रखे आज मैंने। तो भाई थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर हो गई थी शाम, नहा भी ली थी मैं। बहुत सारा काम होने के बाद देखो थकान तो हो ही जाती है, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये मैं ना मक्की के दाने लेके आई थी, मतलब स्वीट कॉर्न, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब उबाल के खाते हैं जैसे मक्की भी हम उबली हुई खाते हैं ना। आप लोगों ने कई बार ये खाई होगी स्वीट कॉर्न मेट्रो स्टेशन पे या, तो मैं सोची आज घर पे ही बना लेती हूँ। ये 40 का पैकेट आया था और इसको अच्छे से हमने, वैसे तो ये कच्चे भी खा सकते हैं, कच्चे भी मतलब होते हैं इतने कच्चे कि भाई खा सकते हैं, लेकिन इसको पानी में उबाल के फिर इसकी चाट बनाएंगे, बड़ी टेस्टी लगती है मेरे को। तो आप भी कभी ट्राई करना। तो इसको ना गर्मा गर्म ही चाट बनती है इसकी, तो मैंने गरम गरम इसको इस मग में निकाल लिया है, क्योंकि जो चाट बनेगी इसमें हम बटर डालेंगे ना और जो मसाले डालेंगे तो वो गरम और गरम खाने में ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैंने ये डाल लिए है स्वीट कॉर्न अब उबले हुए, और इसमें हम अब डालेंगे थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी बटर था नहीं, बटर का कुछ अलग ही टेस्ट आता है सही। और फिर ना तो देसी घी भी चलेगा। और फिर चाट मसाला डालिए इसमें अच्छे से, थोड़ा सा नमक डालेंगे, काली मिर्च, काला नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और अब इसके ऊपर डाल देंगे हम अपना नींबू का रस अच्छी सी क्वांटिटी में, मतलब आधा नींबू में काफ़ी अच्छा रस निकल गया था। और फिर अब हम इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल चला चला के। और सच बताऊं बना दिया, टेस्टी लगता है ये, कम मिर्ची का, मिर्ची डाली नहीं, बिना मिर्ची का। और आज एक चीज और लेके आई हूँ मैं, दे रही हूँ मैं 1 मिनट। ये एक मैंने ना वहाँ शॉप पे देखे कि है क्या चीज ये, तो उन्होंने बताया मिठे आवड़े, खट्टे खट्टे ना, छोटे आवड़े हैं, मिठे को खट्टे हैं एकदम टेस्ट में, जो कर कैरी खाया करा नहीं हम नमक मिर्च लगा के, वो टेस्ट आया है कतीजमा। और खट्टे खट्टे मीठा मीठा कतीजमा, खाटे खाटे, मतलब बढ़िया लग रहे हैं, छोटे छोटे। तो इस शेप के ही देखो, सर्कल शेप, फ्लावर शेप से में है।
ये देखो। तो बताना किस किस ने टेस्ट कर रखी है। मैंने तो पहली बार खाई, बढ़िया लगी तो लेके आई थी। किसे लगी प्यारे बता दे। किसे लगी हैं बता दे ना। अभी टाइम हो गया है 6 बज गए, मतलब 10 मिनट रह रही है। और इव जावा हम कैंटीन में सामान है, कुछ जरूरी सामान जिसकी जरूरत है वो लेकर आना जरूरी है। कल तो फिर है ही प्रोग्राम अपना माता रानी का कीर्तन, तो लिया एक बार सामान है क्योंकि फिर कल तो हाथ पाँव फूल जाएंगे एकदम तगाजा में, मतलब तैयारी तो पहले ही करनी हुआ है। ले आते नाते इनको आइसक्रीम चाहिए अभी। और फिर आप बोलोगे यहाँ तो मतलब आप कोट भी पहने हुए। अब आज मेरे को ठंड लग रही है, इतनी ठंड है नहीं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी इसलिए मैंने कोट पहना है, जैकेट नहीं तो बाकी। तो भाई शाम क्या रात ही हो गई थी जब हम सामान लेके आए। तो यहाँ पर ये हाथ से निकले हुए गन्ने का रस हमने पिया, अच्छा लगता है। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मैंने फिर क्लिप निकाली। वहाँ पर गोलगप्पे भी खा के आए लेकिन क्लिप नहीं निकाली, फिर घर पे आ गई 8:30 का। हाँ तो पहले तो कैंटीन का सामान खा लेना है डा तो बोलता कोट हुए पहले। हाँ तो पहले तो कैंटीन का ये सामान लेकर क्यों चीनी खत्म हो रही थी। कल फिर माँ कीर्तन खड़े पापे के कराएंगे। ले खा ले बालका की छोटी मोटी चीज खेल ले। एक कमेंट आ रहा था अगर जितना तुम सामान की जरूरत होनी है एक टाइम की उतना ही लगेगा, एक टाइम में इतना ही लगते हैं लेना पड़ेगा। पोहा तो बहुत अच्छा, पोहा लेके आई हूँ, सूजी लेके आई हूँ और नमकीन लेके आई हूँ, कलची हैगी भी और इनो लेके आई हूँ जो कि ज़रूरी है। ये केक कई पैकेट ले आई, चीनी और गुड़ लेके आई हूँ। ये चिप्स लेके आई हूँ, केले ले आई हूँ 10 दर्जन। 8 थे क्या दर्जन थे केले? अच्छा 8 दर्जन केले ले आई हूँ। खोलो और हाथान गोलगप्पे खाए आई हूँ। बस ये रोटी राटी बना कर दे दी। ये सामान लिए हूँ, केले खोल कर धर दूँगी पंखा नीचे क्योंकि भाई खराब होने का डर बनी। तो फिर मार दे को करे तो है वारी लालिट देख दे तो ये सामान डाल के बेरा भाई उसने गाल ली इसे के बेरा हमारे ये केले तो है ठीक हैं और ये लिकड़ गए इतने, मतलब पिलपले से हैं और वो सही हैं तो वे साइड में कर दिए मैंने।